ओके सो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं कि वाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीएस स्टूडेंट। राइट। आखिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी के लिए। ओके। सो एक्चुअल में आज के समय पर हो क्या रहा है। ओके एंड एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जो इतनी होड़ मची हुई है। राइट। तो सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं हूँ, लेकिन जितनी एक नॉलेज होनी चाहिए उतनी मेरे पास में है। उसी के बेसिस पर मैं ये आपके साथ में कुछ जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। राइट। सो सबसे पहली बात है कि आज के समय में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे अगर आप लेट सपोज अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में आप जाते जाते कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की क्रेज़ जो है वो आनी मतलब कि चालू हो जाती है। ओके। जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो मैं ऑलवेज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एमसीए कर रहे हो बीटेक कर रहे हो तो अगर आपके पास में सी कमांड है सी प्लस प्लस पर स्विच करो। और उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, लीड कोड है, कोड शेप है, कोड फोर्सेस है। देयर इज़ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब कि आज के समय पर इंटरनेट पर हैं। राइट। सो इसके अलावा उनके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, इतने सारे मतलब कि क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। बट द थिंग इज़ दैट आखिर इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके अंदर जो है वो क्या चेंजेस होता है। राइट। तो जो सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। राइट। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लेट सपोज अगर आप अमेजोन में हो, गूगल में है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक्चुअल में आपकी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। लेट सपोज कोई अगर कंपोनेंट आपको डिज़ाइन करने के लिए दे दिया गया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट योर हैबिट। अगर आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो लैपटॉप स्क्रीन पर देखने के हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो सबसे पहली दैट इज़ नथिंग बट योर हैबिट। सेकंड दैट इज़ योर सिटिंग कैपेसिटी। राइट। और चौथी दैट इज़ योर कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। सो एक्चुअल में अगर आप अपने सेकंड ईयर से या फिर थर्ड सेमेस्टर से अगर आप प्रोग्रामिंग एकदम अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 से 2 साल इसी में निकाल देते हैं कि एक्चुअल में वो कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएं। हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, कोड शेफ है, कोड फोर्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। राइट। किस पर जाएं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि आपका जो है वो रिलेशन प्लेटफॉर्म से नहीं होना चाहिए, आपका रिलेशन होना चाहिए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट से। राइट। तो कोई भी अगर सवाल आप उठाइए, पिकअप करिए, सबसे पहले आपके पास में कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और जो तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ पेशेंस। पेशेंस जो है वो आपको अच्छे से रखना मतलब कि पड़ेगा ही अगर आप डेवलप करना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद में ये भी एक बात है कि आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल आपके एक दिन में डेवलप नहीं हो पाएगी। कोई कॉन्सेप्ट आप पर क्लिक करेगा, कोई नहीं क्लिक करेगा। तो ये एक्चुअल में ग्रेजुअली जो है वो समय लगता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मान के चलो कि अगर आप हार्ड वर्कर, अगर आप मेहनती हो, राइट, सो आप 2 से 3 महीना में एक अच्छे लेवल पर जा सकते हो। लेकिन वो अच्छे लेवल पर जाना जो है वो आपकी पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेदारी रहती है। राइट। तो आज के समय में लेट सपोज कोई भी अगर कंपनी आती है कैंपस में, राइट, चाहे वो कोई भी आईआईटीज़ हो, कोई भी एनआईटीज़ हो या फिर कोई भी प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस हो, जहाँ पर कोई भी कंपनी आती है तो पहला जो उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, राइट, सबसे पहले तो आपका क्या होता है, रिज्यूम आपका शॉर्ट लिस्ट होता है। उसमें शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनको उसके बाद में वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, दैट इज़ नथिंग बट ऑनलाइन आपका राउंड होता है। तो उस ऑनलाइन राउंड में एक्चुअल में आपसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के सवाल पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 90 मिनट में सोल्व करना पड़ता है। राइट। उसके अलावा एप्टीट्यूड भी रहता है बट वो हम अलग बात करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है। राइट। तो आज के समय में जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, अमेज़ॉन हो, चाहे कोई भी कंपनी आप ले लो, सारी कंपनियां प्रेफर करती हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग। ठीक है। उसमें आपको एक 90 मिनट का आपको एक समय दे दिया जाएगा या फिर 60 मिनट का, उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना होता है। ज़रूरी नहीं कि वो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें वो पूरा ही हो जाए, अगर पार्शियली भी हो रहा है यानी कि लेट सपोज उसमें 15 टेस्ट केसेस हैं और अगर आपके 10 या 12 भी टेस्ट केसेस अगर चले जा रहे हैं, 80 to 90% अगर आपने सॉल्व कर दिया, विच इज़ मतलब कि माना जाता है कि वो सही होता है। ठीक है।
तो ड्यूरिंग जब आप ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ाई करके जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो इन सारे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, सो एक्चुअल में आपको ये समझ में आ जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लॉजिक जो है वह कैसे आता है। तो इनिशियल फेज़ में, राइट, इनिशियल फेज़ में बहुत सारे जब स्टूडेंट कम्पिटिटिव कोडिंग पर एक्चुअल में जाते हैं तो उनकी जो धीरे धीरे जो रफ्तार होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर आप समय गुजारोगे उसके साथ में तो धीरे धीरे वो क्रिस्प एंड क्लियर होना जो है वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मतलब कि कुछ समय लगता है और उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट होने लगती है। कोई भी अगर आप सवाल अगर देखते हो तो तुरंत जो है वो आप मतलब कि बना सकते हो, राइट। सो एक्चुअली में कोडिंग जो फास्ट जब हम लोग लिखते हैं, लेट्स सपोज एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप अगर हम लोग कोई कोडिंग क्वेश्चन अगर हम लेट्स सपोज स्टडी कर रहे हैं तो उसके बाद में आपके पास में सोचना पड़ता है कि इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर हम इसके सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे। और जहाँ पर सॉल्यूशन की बात होगी दैट इज़ नथिंग बट योर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट आपका पूरा लगेगा। तो इस तरीके से यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाना और किस परिस्थिति में उसको यूज़ करना, ये आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सिखा देती है। अब बहुत सारी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ये हमेशा पूछते हैं कि एक्चुअल में हम लोग लेट्स सपोज जो भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उसका यूज़ क्या है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का आपका यूज़ है, एक यूज़ है कि आपके कंपनी के जो भी एग्ज़ाम हैंगे आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। दूसरा जो यूज़ है आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपके पास में हमेशा रहेगा। चौथा जो है वो लेट्स सपोज अगर आप कंपनी में जाते हो, अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर यही स्किल जो आपकी मसल्स डेवलप हुई रहती हैं दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसके हिसाब से आप एक्चुअल में लैपटॉप के सामने 8 से 9 घंटे आराम से आप बैठ सकते हो। आप उसमें मतलब कि हारोगे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच आप लगाते जाओगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड ऐसा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्रामेटिक वे में चेंज होता है, राइट। और एक प्रॉब्लम के हज़ारों सॉल्यूशन होते हैं। तो एक्चुअल में जो क्लाइंट होता है या फिर लेट्स सपोज कोई भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है उसको एक्चुअल में स्पीड या फिर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसको रिजल्ट से मतलब होता है, आपसे मतलब नहीं होता है कि आपको कितना आता है। तो वो सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो आपने डेवलप करा है उसके हिसाब से व्हाटएवर आपके अंदर जो चेंजेस हुआ है ब्रेन के लेवल पर, जो मसल्स डेवलप हुए हैं, वो चीज़ें यूज़ आपका हो जाता है आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आप धीरे धीरे सर्वाइव आप करने लग जाते हो, ठीक है। अब बात है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप लोग को और जानना है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करो, इसके बारे में हम लोग एक अच्छे तरीके से सीरीज़ बना देंगे, ठीक है ना, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मतलब बना देंगे। और कुछ इस तरीके के मतलब कि मैं क्वेश्चन भी आप लोग को दे दूँगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल में आपका यूज़ होता है। और सबसे पहली जो मैं यही बात बोलूँगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमेशा आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है। आपको ये उम्मीद नहीं करना है कि हम एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सामने वाला तो 1 घंटे में 3-3 4-4 क्वेश्चंस हैकर रैंक, हैकर अर्थ या फिर कोड फोर्सेस पे निकाल रहे हैं, मुझे नहीं करना है। हमेशा अगर आप धीरे-धीरे भी अगर सोचते हो अपने दिमाग में, तो हमेशा आप लोग एक बात याद रखना, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट जो चीज़ है आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए आप सोचो। हारोगे ठीक है, इसीलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होता है वो ज़्यादातर वो आपके दिमाग का गेम होता है, राइट। क्योंकि जो उसमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो एक्चुअल में आपको मतलब कि नेवर गिव अप वाली स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखोगे जब आप डेवलपमेंट फील्ड में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट 3-3 साल तक 4-4 साल तक चलते हैं। सो वो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। एंड दूसरी इंग्रेडिएंट जो डेवलप हो जाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने से, दैट इज़ कॉल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड, राइट। कभी भी मत हारो और कभी भी मत छोड़ो, राइट। लगे रहो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, सोल्यूशन। बिकॉज इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ कहीं पे क्लिक करके आप अपना काम जो है वो कर जाओगे। सो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कंपनी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप करोगे क्या, कोडिंग ही करोगे। अब कोडिंग करने के लिए टाइम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे। तो जो सोचने की जो प्रक्रिया है दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप सोच रहे हो और आपको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इफ़ कंडीशन या फिर यहाँ पर रिकर्सिव अगर फंक्शन अगर हम लोग लेट्स सपोज यूज़ कर रहे हैं
तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, वो आप सोच पा रहे हो। और आपकी जो सोचने का जो बेस है वो एक्चुअल में आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी यूज़ हो जाती हैं, राइट। उसके अलावा एक चीज़ मतलब कि मैं शेयर करना ये चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग अपने कैंपस में थे, तो हमारा जो एक लैब होता था 3-3 घंटे का होता था। हम हमेशा बोलते थे कि ये क्या है यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ठीक है। पढ़ाना लिखाना मतलब कुछ नहीं, और मतलब कि हमेशा हर लैब में जा कर के वो मतलब कि क्वेश्चन ही सॉल्व करो। लेकिन बट वहाँ से एक चीज़ जो है वो हमारे अंदर डेवलप हो गई, जो आज उसकी रियलाइजेशन जो उस समय नहीं समझ में आ रही थी, आज उसका रियलाइजेशन हमें हुआ कि नहीं एक्चुअल में वो चीज़ सही थी। दैट इज़ कॉल्ड सीटिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई, राइट। तो अगर आप लैब में अगर कर रहे हो तो 100% आप दो, उससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में आपकी जो फाइट करने की जो स्पिरिट होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द टू इंग्रेडिएंट विच इज़ अ वेरी यूजफुल इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। सो एट दिस नोट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड वंदे मातरम।